आप में से बहुत सारे लोगों के कुछ सिमिलर सवाल आए हैं कि हम बहुत ध्यान करते हैं, ध्यान लगता नहीं है। आपने ध्यान के बहुत सारे प्रयोग बताए, हमने मेडिटेशन की बहुत सारी प्रैक्टिसेस को ट्राई किया, पर फिर भी कुछ हो नहीं रहा। तो कुछ ऐसा बताइए जिससे हमें ध्यान में उतरने में आसानी हो। तो आज का ये वीडियो ध्यान से सुनना, इसमें आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और साथ ही आप ध्यान के बारे में कुछ ऐसा जानेंगे जिससे आपको ध्यान में उतरने में आसानी हो जाएगी। देखिए, जो मैं अपनी वीडियोस के माध्यम से ध्यान की जितनी भी प्रैक्टिसेस बताता हूँ, आप वो सभी प्रैक्टिसेस ट्राई करते हैं, लेकिन हमारा दिमाग उन प्रैक्टिसेस को करने से पहले उसके रिजल्ट्स के बारे में पहले सोचता है। आपका दिमाग यह सोचता है कि ध्यान करने से कुछ होने वाला है, कुछ होगा या आपको कोई बेनिफिट्स होंगे। हाँ, ध्यान के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन आपका दिमाग पहले बेनिफिट्स के बारे में सोचता है और फिर क्रिया करता है। कई बार आप मेडिटेशन की वो प्रैक्टिस करते हैं जो शायद आपके लिए नहीं है। सबसे पहले तो आपको ध्यान के लिए वह प्रैक्टिस पकड़नी है जो आपके शरीर और स्वभाव के लिए उचित हो। बस उस एक प्रैक्टिस को पकड़ लो और उस प्रैक्टिस को करने से पहले आप उसके रिजल्ट्स के बारे में ना सोचें। आज आपको मेडिटेशन के बहुत सारे फिजिकली और मेंटली बेनिफिट्स बताए जाते हैं। वो केवल इसलिए बताए जाते हैं ताकि आप ध्यान करो तो सही, लेकिन आप इसका उल्टा अर्थ पकड़ते हैं। मतलब आप सिर्फ ध्यान के फायदों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, इसीलिए आपका ध्यान ध्यान में नहीं होता बल्कि ध्यान के फायदों में होता है। तो आपका ध्यान नहीं लगता क्योंकि ध्यान तो कहीं और लगा है, वो सिर्फ मेडिटेशन के बेनिफिट्स में लगा है, फोकस वहीं है। ये तो थी पहली बात। अब दूसरी बात, जब आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपनी उस प्रैक्टिस के लिए लॉयल नहीं होते, कांस्टेंट नहीं होते, रेगुलर नहीं होते। आप डेली रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, डेली सोशल मीडिया पर अपना स्टेटस अपडेट कर सकते हैं, स्कूल टाइम पर रेगुलर स्कूल जा सकते हैं, कोचिंग टाइम पर रेगुलर कोचिंग जा सकते हैं और ऑफिस टाइम पर रेगुलर ऑफिस जाते हैं। लेकिन मेडिटेशन आप रेगुलर नहीं करते क्योंकि आपको सभी सांसारिक कामों में उन कामों के बदले कुछ ना कुछ मिलता है। अब चाहे वो सक्सेस हो या फेलियर हो, लेकिन वहां करने की कुछ ना कुछ वजह होती है और उस वजह में बेनिफिट्स होते हैं। साथ ही आपको बेनिफिट्स मिल भी जाते हैं, लेकिन वहां पर भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती। पर वहीं बात मेडिटेशन की हो, यहां भी आपको इसके फायदे बताए जाते हैं, लेकिन फिर भी आप इसे रेगुलर नहीं कर पाते क्योंकि मेडिटेशन के जो फायदे होते हैं वो आपको कुछ उस तरह से नहीं दिखते जैसे आपको सांसारिक बेनिफिट दिखते हैं। और यहाँ आप में पेशेंस भी नहीं होता। आपका दिमाग सभी चीजें इंस्टेंट चाहता है, तो आपको धैर्य रखना होगा। आपकी कोई भी मेडिटेशन प्रैक्टिस हो, कोई भी क्रिया हो, वो आपको रेगुलर करनी होगी। देखिए, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते करते जिन लोगों का मेडिटेशन लग जाता है या कहूँ जो ध्यानिस्थ हो जाते हैं, उनको कोई बहुत बड़ी स्पिरिचुअल अचीवमेंट नहीं मिलती, बल्कि मेडिटेशन तो वो प्रोसेस है जो आपको स्पिरिचुअल अनुभव के लिए तैयार करता है। असल कहानी तो ध्यान के पार शुरू होती है। ध्यान का केवल इतना अर्थ है कि अपने अंदर के शोर को खत्म करके अपने दिल, दिमाग और मन में शांति की स्थापना करना। अब आप सोचोगे कि आपके अंदर भला किस प्रकार का शोर है। देखिए, जितना शोर आपको बाहर दिखाई देता है, इस संसार में दिखाई देता है, उससे कहीं ज्यादा शोर तो आपके भीतर है। और इस भीतर के शोर की वजह से ही बाहर सारा उपद्रव है। बाहर अगर कोई बोल रहा है या किसी प्रकार की आवाज ध्वनि आ रही है तो उसे शांत कराने का उपाय है, लेकिन आपके भीतर जो शोर है उसको शांत करना इतना आसान नहीं है। जब आपके भीतर का शोर शांत हो जाता है और आप अपने भीतर केवल एक शांति महसूस करते हैं, तब समझो आपका ध्यान सध रहा है। और जब सच में आपका ध्यान सधेगा तो आप अपने आप को दुनिया के सबसे सुखी इंसानों में एक जान पाएंगे। क्योंकि आपके भीतर का जो शोर है वो असल में है क्या? वो है आपकी इच्छाएं, लालच, द्वेष, अहंकार और क्रोध। ये वही शोर हैं जो आपको स्थिर नहीं रहने देते। हाँ, ये वही शोर हैं जो आपको ध्यान में भी नहीं जाने देते। और जब आपके भीतर से इन सब की अनुपस्थिति हो जाती है, यानी ये सभी विकार अब्सेंट हो जाते हैं, तब आपके अंदर केवल एक खालीपन बचता है। ये सभी विकार आपको सांसारिक चीजों से जोड़ते हैं और जब ये आपके भीतर नहीं होंगे तो आपको एक अलग प्रकार का आनंद महसूस होगा। फिर आपको संसार के सुख दुख प्रभावित नहीं करते। इसी अवस्था को ध्यान की अवस्था कहते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर ये तो मेरे साथ भी होता है। हाँ, हो सकता है ये कभी कभी आप में से कुछ लोगों के साथ होता हो,
इस अवस्था को आप महसूस करते हो, लेकिन क्या यह अवस्था आपके लिए परमानेंट रहती है? तो जवाब है नहीं। तो मेडिटेशन की रेगुलर प्रैक्टिस आपको इसी अवस्था में स्थिर रहना सिखाती है। आपको इस अवस्था की धुंधली झलकियां मिलती हैं, वो भी कभी कभी। तो आपको ये नहीं समझना है कि आपको ध्यान में कुछ बड़ी अचीवमेंट मिल गई है। आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से ओशो ने एक अपनी ध्यान प्रैक्टिस बनाई थी जिसका नाम है सक्रिय ध्यान विधि। अगर आप इस प्रैक्टिस को कुछ दिन तक करते हैं तो आपको निश्चित ही इसका रिजल्ट मिलेगा। सक्रिय ध्यान विधि के बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था। इस ध्यान विधि में आपको अपनी आंखें बंद करनी है और बैठ जाना है, और फिर अपनी नाक द्वारा बहुत जोर जोर से सांस लेनी है, हवा अंदर भरकर बाहर फेंकनी है। आप इसे जितनी स्पीड में कर सकते हैं, जितनी भी शक्ति आपके अंदर है, पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके इस प्रयोग को करना है। तेज तेज से हवा भरें और बाहर छोड़ें। आप देखेंगे कुछ ही मिनटों बाद आपके शरीर में एक करंट सा दौड़ गया है। आप अपने शरीर में एक एनर्जी का फ्लो महसूस करेंगे। जब आपको अपने शरीर में एनर्जी फ्लो महसूस होने लगे, पूरी बॉडी गर्म हो जाए, तो बस शांत हो जाए। अब अपनी सांसों को प्राकृतिक चलने दें। अब शुरुआत में आपके दिमाग में तरह तरह के विचार आएंगे, बहुत सारे नेगेटिव विचार, जिन विचारों के बारे में आप सोचना भी नहीं चाहते, वह विचार। इस तरह के सभी विचार आने के बाद ही साधक अक्सर गलती कर जाता है। वह अपने ध्यान से उठ खड़ा होता है। उसे लगता है कि उसका ध्यान भंग हो गया, ये विचार उसे ध्यान में नहीं उतरने दे रहे। असल में ये सब कुछ होता इसलिए है कि जब आपके दिमाग में विचार आते हैं, तब आपकी पुरानी मान्यता के मुताबिक आपको लगता है कि ये विचार आपको आ रहे हैं। आप उन विचारों से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप उठ खड़े होते हैं। असल में आपको करना यह है कि आपको यह देखना है कि ये विचार किसे आ रहे हैं, विचार कहाँ आ रहे हैं, और जब वो मिल जाए तब आपको उन विचारों के प्रति ऐसा अनुभव करना है कि आपके सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचार आपके भीतर केवल प्रोजेक्ट हो रहे हैं। वह केवल आपके मन की स्क्रीन पर चल रहे हैं, एक पर्दे पर। उन्हें चलता हुआ देखें, उन्हें हटाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपकी कोशिश बेकार हो जाएगी। जैसे ही आप अपने विचारों के प्रति इस प्रकार का अनुभव कर पाते हैं, वैसे ही आप अपने विचारों से डिटैच हो जाते हैं। अब आप और आपके विचार अलग हो जाते हैं, साथ ही आपका शरीर भी। आपको अपना ये सिस्टम एक यंत्र के भांति महसूस होने लगता है। आपको ये महसूस होगा कि आप इस यंत्र में हो, परंतु आप ये यंत्र नहीं हो। बस अब कुछ देर बाद आपके विचार भी शांत हो जाते हैं, और जैसे ही आपके विचार शांत होते हैं, तब कहीं जाकर आपको अपने भीतरी अनुभव होते हैं। अनुभव वो होते हैं जिन्हें कई बार आपको शब्दों में कह पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर वीडियो में बताई गई ये सभी बातें आपकी समझ में आ गई हैं, तब आपका ध्यान अवश्य लग जाएगा। आप एक बार यह प्रयोग भी ट्राई करें। अगर इस वीडियो को आप एक से अधिक बार सुनेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एनीवे, आज के लिए इतना ही।